क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी खुद की जुबानी। दीदी किसी की नजर ना लगे, राजकुमारी है हमारे घर की। चल आजा अंदर। प्रतीक, प्रतीक, ये प्रतीक कहाँ गया? है वो, देखो ना कहाँ छुपा है कोने में। प्रतीक तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ देखो तुम्हारी बहन आई है। ये महीनों से जिद कर रहा है कि बहन आके दो, हैं? देखो आज कहाँ छुपा है शर्मा के। शर्मा में रहा तू है। आजा। देख, देख तेरी बहन। ये तेरे हाथ में क्या है? अरे बता प्रतीक, बता क्या हाथ में? ये इतनी बड़ी नहीं है कि तुझे राखी बांध सके, पर मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ, जैसे तेरे दोस्तों की बहनें उन्हें राखी बांधती है ना, वैसे ये भी तुम्हें हर साल राखी बांध देगी। प्रॉमिस। वैसे हम इसका नाम क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? स्नेहा। वाह, स्नेहा। दो बच्चे हो गए, सुपर्णा और अमित को। कितनी प्यारी जोड़ी है। प्रमीला, तेरा दिल नहीं होता कि तू भी माँ बनी? हो गई मेरी गुड़िया रानी रेडी। वेरी गुड। मुझे अरे बहुत मजा आएगा स्कूल में। नहीं जाना। अरे बाबा, नए नए फ्रेंड्स होंगे ना तुम्हारे। अरे अमित देखो ना, इसे संभालो, इसे चुप कराओ, मैं तब तक दूध लेके आती हूँ। स्नेहा बेटा, रोना बंद करो, सबको स्कूल जाना होता है। देखो भैया भी तो जा रहे हैं ना स्कूल। मम्मा दूध लेके आती होगी, फटाफट दूध पी के रेडी हो जाओ, है ना? पापा को भी लेट हो रहा है ना ऑफिस के लिए, रेडी हो जाओ फटाफट। ओके। मुझे स्कूल नहीं जाना। मुझे स्कूल नहीं जाना। मुझे स्कूल नहीं जाना। मुझे स्कूल नहीं जाना। मुझे जाना है, मुझे स्कूल। चॉकलेट चाहिए? मुझे स्कूल नहीं जाना है। स्कूल से घर आने के बाद मुझे और चॉकलेट दूंगा। हैप्पी? नेहा, चलो दूध पी लो फटाफट। मैं भाई के हाथ से पीऊंगी। ओहो, भाई के हाथ से पीना है? चलो संभाल के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। हाँ रुको। तो आज मेरा बच्चा पहले दिन स्कूल जा रहा है ना? हैप्पी? अच्छा एक बात ध्यान रखना, टीचर्स को परेशान मत करना, ठीक है? और तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। ठीक है। बाय बाय पापा। बाय सुपर्णा। बाय। बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो रहा है, थोड़ा जल्दी करना। हाँ हाँ, बाय। चलो चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। आज पहला दिन है ना स्कूल का। हाँ चलो, आज किसी का स्कूल का फर्स्ट डे है। यस, फेरस यार। यस। भैया से बात करना कुछ भी चाहिए तो। वेरी गुड। मम्मा, हाँ मेरा को वाटर बॉटल किधर है? वाटर बॉटल? मम्मा बॉटल तो आपके पास ही थे। अरे वो बॉटल तो मैंने घर के बाहर ही रख दी, पहले क्यों नहीं बताया? चल छोड़ प्रतीक, इसका हाथ पकड़ के रख, और मैं सामने वाली दुकान में जाती हूँ, वहाँ से वाटर बॉटल लेके आती हूँ, और जब तक मैं नहीं आती इसका हाथ मत छोड़ना। ठीक है मम्मा। आप लोग यहाँ पे खड़े रहो। हाँ चल, मैं आती हूँ। हाँ, जाना मत।
ये बॉटल कैसे दी? मैडम ये तो 50 रुपए की है। एक दे दो। चोर चोर चोर, पकड़ो, मारो इसको, मारो इसको। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। प्रतीक, स्नेहा कहाँ है? प्रतीक, हाँ, स्नेहा कहाँ है? यार, मैंने तुझे कहा था ना उसका हाथ मत छोड़ना। हाँ? सॉरी मम्मा, मैं वो झगड़ा देख रहा था। झगड़ा देख रहा था? स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा। Shit! तू मेरे साथ रह अभी। स्नेहा, भाई साहब, आपने एक छोटी बच्ची देखी 3 साल की ऐसा यूनिफॉर्म पहना, स्कूल के बैग है, घूम के मेरे बच्चे। स्नेहा, स्कूल स्कूल नहीं जाना होगा उसे, इसलिए वो घर के रास्ते तो नहीं गई। प्रतीक चल। स्नेहा, स्नेहा, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। मम्मा, I'm really sorry मम्मा। हमारे सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, उनका 100% रिकॉर्ड है अभी तक का खोए हुए बच्चों को ढूंढ के लाने में। 165 केस सॉल्व किए अभी तक उन्होंने। लीजिए, आगे मैडम। आप लोग रिलैक्स हो जाइए, बैठिए, कुछ पूछना मुझे आपसे। बैठिए बैठिए। बच्ची का नाम स्नेहा है। हाँ। अगले आने वाले 48 घंटे इस केस के सबसे महत्वपूर्ण घंटे होंगे, क्योंकि उसके बाद हर दिन के साथ बच्चे के मिलने की संभावना गिरने लगेगी। इसलिए इन 48 घंटों में मुझे आपका पूरा सहयोग चाहिए। मेरे कुछ प्रारंभिक सवाल हैं इस परिवार के हर सदस्य के निजी जिंदगी से जुड़े, उन्हीं से शुरू करते हैं, ठीक है? आप पूछिए जो आपको पूछना है। ठीक है। मुझे बच्ची की एक फोटो चाहिए, अब हाल ही की। हाँ, मैं लाती हूँ। मैम, मुझे आपसे कुछ कहना है। नहीं बेटा, अभी नहीं। अनु, कोई बात नहीं, बोल लेने दीजिए। बोलो बेटा। मैम, आप कैसे भी करके मेरी बहन को ढूंढ के ले आइए ना। मैंने उसका हाथ छोड़ा और उसकी वजह से वो गुम हो गई। आप मुझे जो पनिशमेंट देना चाहते हैं मैं ले लूंगा, लेकिन प्लीज आपको वापस ले आइए ना। बेटा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी बहन का जो हाथ तुमसे छूटा था वही हाथ फिर से मैं तुम्हारे हाथ में लाके दूंगी, ठीक है? मैं जानती हूं कि आप दोनों को लगता है कि स्नेहा अगवा नहीं हुई है, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा और ज्यादा सोचें। क्या कोई ऐसा है जो आपको और स्नेहा को
हानि पहुंचाना चाहता हो। भाई माँ स्नेहा, अगले 1 घंटे के अंदर स्नेहा की फोटो हर पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए, हर कांस्टेबल, हर ट्रैफिक हवलदार के फोन में होनी चाहिए। एक काम करो, सोशल मीडिया यूज करो, पुलिस के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्नेहा की फोटो डाल दो और हर टोल नाके पे स्नेहा के पोस्टर्स लगे होने चाहिए। एक काम करो, अपने सारे खबरियों को ना स्नेहा की फोटो दे दो और नेपाल में जो अपने खबरी है उनसे कांटेक्ट करो। तुम एक काम करो, बच्ची के परिवार से डीएनए सैंपल लेकर उसका एक प्रोफाइल बनाओ, क्योंकि अगर ये केस लंबा चला तो बाद में सैंपल ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी। हर हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा सब अच्छे से चेक करो और ये सब के सब अगले 12 घंटे में हो जाना चाहिए। कुछ पता चला? आसपास के सारे मोहल्ले में देखा। पुलिस को भी अब तक कोई लीड नहीं मिली। मम्मी पानी पी लो। तुझे क्या कहा था कि स्नेहा का हाथ छोड़ना मत? इतना भी नहीं आता तुझे करना? सुपर्णा, बच्चा है ये, जानबूझकर नहीं किया इसमें। मेरी बच्ची की हालत में होगी, कुछ खाया होगा, पता नहीं किया। सॉरी। कल सुबह हम नए सिरे से ढूंढेंगे। लोगों में बांटेंगे पर्चे, हमारी स्नेहा जरूर मिलेगी हमें, देखना। हाँ मैडम, मेरी बेटी लापता हुई है, अगर आपको कुछ भी पता चले पुलिस से बात कर लेना। मैडम, मेरी बेटी लापता हुई है, अगर कुछ भी पता चले पुलिस से बात कर लेना। कुछ भी करके ना हमें बेटी मिल जाएगी, टेंशन नहीं है। हाँ सर, मेरी बेटी लापता हुई है, अगर आपको कुछ भी पता चले तो पुलिस से कांटेक्ट कर लेना। हाँ मम्मा, स्नेहा। रुकिए, रुकिए। मेरी बेटी लापता हुई है, अगर आपको कुछ भी पता चले तो प्लीज पुलिस से कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। प्रतीक, थक गए हो? घर जाना है? नहीं मम्मा, नहीं जाना। स्नेहा मिलेगी। हाँ मैम, स्नेहा मिली क्या? आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप उसे लेकर आओगे। नहीं बेटा, अभी नहीं मिली, पर मुझे अपना प्रॉमिस याद है। कंट्रोल रूम से हमें एक लीड मिली है, किसी ने स्नेहा जैसी बच्ची को 2 दिन पहले यहाँ आते हुए देखा है। तुम एक काम करो, प्रतीक के साथ यहीं रुको, तब तक हम लोग जाकर ढूंढ के आते हैं। चलो। थोड़ा जल्दी।
अब भी हर हफ्ते यहाँ आते हो? मैडम यही खोई थी ना स्नेहा, तो मन में एक धुंधली सी उम्मीद है कि यही खोई थी तो शायद यही वापस मिल जाए। माँ कैसी है? माँ ठीक है मैडम, पापा के गुजरने का सदमा तो लगा उन्हें, पर मैं अब ट्यूशन पढ़ाता हूँ, पापा की पेंशन भी आ जाती है तो घर चल जाता है। एक्चुअली प्रतीक, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं रिटायर हो चुकी हूँ और अभी अगले हफ्ते अपनी फैमिली के साथ पटना शिफ्ट हो रही हूँ। पर मैडम, आपने मुझे दिया हुआ प्रॉमिस तो पूरा ही नहीं किया। आई एम सॉरी प्रतीक, मेरे करियर का ये ऐसा इकलौता केस है जो मैं नहीं सुलझा पाई, पर मैं अपना प्रॉमिस भूली नहीं हूँ। अब से ये स्नेहा की फोटो हमेशा मैं अपने पास रखूंगी और तब तक इसे दूर नहीं करूंगी जब तक मैं ये केस सुलझा नहीं लेती। चलो ठीक है, मिलते हैं। छोटी वाली। भाई साहब, आप ये पता बता सकते हैं क्या? मुझे एक्चुअली ट्यूशन पढ़ाने जाना है और आधे घंटे से रास्ता ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा कहीं। ये सीधा जाके 2 गली छोड़कर इस तरफ? हाँ जी। थैंक यू। आप ट्यूशन पढ़ाते हो? जी बेटा। आप मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाते हो? मैं मैथ्स की ही ट्यूशन पढ़ाता हूँ बेटा। तो क्या आप मेरे घर में आकर मेरी माँ से बात कर सकते हो क्या? क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ और मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस चाहिए। अच्छा। ओह हाँ, मैं तो वो बताना ही भूल गई। मेरा नाम है तानिया और ये मेरी बड़ी बहन पूजा। तुम्हारी बहन को ट्यूशन नहीं पढ़नी? नहीं, वो क्या हुआ? नहीं, वो मैं स्कूल नहीं जाती। अच्छा बेटा, तुम इस पेपर के पीछे अपना एड्रेस लिख दो, मैं कल से आ जाता हूँ, ठीक है? किसने कहा था हमसे पूछे बिना ट्यूशन मास्टर को घर बुलाने के लिए? क्यों सारा दिन मेरी बेटी पे चिल्लाते रहते हो? कुछ और काम वाम नहीं है क्या तुमको? एक तो ये दर्द ही नहीं जा रहा है मेरा, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। इतने डॉक्टरों को दिखा दिया। हे भगवान! अरे ट्यूशन टीचर ही को तो बुलाया है ना। मैथ्स में बड़ी कमजोर है, अगर पढ़ाई नहीं करेगी तो मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे इसके? और ट्यूशन मास्टर की फीस कहाँ से देंगे? अब तुम तो जाके कमा के लाने वाले नहीं हो ना, मैं ही कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। कम से कम तान्या इसकी तरह घर पर तो नहीं बैठी है। कहने को बड़ी बहन है पर है पूरी निकम्मी। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही? जाके बर्तन कर। और सुन,
वो टीवी के नीचे बहुत धूल मिट्टी जमी है, उसको भी साफ कर। कुछ काम की नहीं है, जा पहले उसको साफ कर दे। पता नहीं घर में करती क्या है, सब जगह धूल मिट्टी हो रही। और सुन, थोड़ा ना गर्म पानी कर देना, पैर का दर्द ही नहीं जा रहा है। अब खड़ी क्या है, जा। खड़ी है, मेरा चेहरा ही देखती रहेगी। ये देखो, इससे ना कुछ काम ही नहीं होता। हाँ? सही कमाल है क्या? दिमाग के साथ साथ आंख से भी अंधी हो गई है। चल उठा, सोच क्या रही है, उठा। कुछ काम की नहीं है, बस घर में बैठी है और खा रही है। और सुन, गर्म पानी लाके दे कमरे में। पूजा, हाँ मर गई निकम्मी, कुछ काम की नहीं है। अरे आ रही हूँ। कौन ऐसा घोड़े पे सवार हो गया है? ये आंटी आप? प्रतीक, तुम यहाँ कैसे? सुपर्णा भी आई है क्या? नहीं आंटी, माँ तो वो घर पे। अरे सर, आप? माँ, ये तो वही सर है जो कल मुझे मार्केट में मिले थे। अरे सर, अंदर आए ना। हाँ बेटा, आते। हाँ प्रतीक, अंदर आओ ना। पूजा, पानी लेके आना। पता नहीं कहाँ मर गई कामचोर। और सुपर्णा कैसी है? आंटी माँ तो ठीक है, तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये आपका घर है। और तानिया से मिले हुए मुझे कुछ साल हो गए हैं, शायद 4 साल बाद, राइट? नहीं, मैं तो 5 साल की थी। हाँ, तभी मैं पहचान नहीं पाया इसे। पूजा से तो मैं कभी मिला ही नहीं। अब कभी पूजा से नहीं मिले? नहीं बेटा, कभी चांस ही नहीं मिला। तो आंटी, मैं कल से ट्यूशन पढ़ाने आ जाता हूँ और पैसों की जरूरत नहीं है, अपनी बहनों से कौन ही पैसे लेता है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, हम बात कर रहे हैं ना, वो क्या है ना कि तान्या को पता नहीं था, पर हमने किसी और मास्टर जी से कल ही बात की है और अभी उन्होंने हाँ कह दिया है। और वैसे भी ये शहर का दूसरा कोना है, इतनी दूर आना जाना तुम्हें मुश्किल आएगी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो इसी बहाने इतने सालों बाद आपसे मुलाकात तो हो गई। चलिए आंटी, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है, सुपर्णा को मेरा प्रणाम कहना। जी आंटी, नमस्ते आंटी। ये लोग तो कई सालों पहले यहाँ से चले गए और रिश्ता तो सिर्फ नाम के लिए उनके साथ। और मुझे नहीं याद आ रहा है कि तानिया की कोई बड़ी बहन थी। यही तो बात है माँ, मैंने मामा जी, मासी और भी कई लोगों को कॉल किया, लेकिन किसी को आइडिया ही नहीं है कि ये पूजा कौन है। और प्रमिला ऐसे क्यों करेगी? बचपन का रिश्ता है हमारा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि प्रमिला के दिल में मेरे लिए इतनी सारी नफरत थी। नहीं, अब प्रतीक, तुम गलती कर रहे हो।
तुम्हें गलत फहमी हुई है पक्का। अरे माँ, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, वो पूजा नहीं है, वो हमारी स्नेहा है माँ। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मेरी बात सुनिए आप। क्या सुनूं? पूजा स्कूल नहीं जाती, लेकिन तानिया स्कूल जाती है। तानिया कॉन्फिडेंट है, लेकिन पूजा डरी हुई सहमी से रहती है वो। माँ, मैंने पूजा के हाथ पे जलने के निशान देखे हैं। मुकेश जी के रिश्तेदार की कोई बेटी होगी और उन्होंने पालने के लिए यहाँ पे लेके आए होंगे उसे। ये माँ, पूजा के कान के पास वही बर्थमार्क का निशान है जो हमारी स्नेहा के कान के पास था। ये कैसे हो सकता है? माँ, 10 साल लगे मुझे ये बात स्वीकार करने के लिए कि स्नेहा भी कभी वापस नहीं आएगी। और तू जब भी किसी लड़के से मिलता है तुझे वो स्नेहा लगती है। प्रतीक, मेरे जख्म भरे पड़ जाते हैं फिर से। माँ, इस बार ऐसा नहीं है, सच में। प्रतीक, मैं तुझे माफ कर चुकी हूँ, हो सके तो खुद को माफ कर दे प्लीज। अरे नहीं बर्दाश्त हो रहा है ये सब कुछ। माँ, बस। आंटी, वो मुझे पूजा से कुछ बात करनी थी। पूजा से बात? इतनी सुबह सुबह? आंटी, वो स्कूल नहीं जाती ना, तो मैं उसे घर पे ही ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। बेटा, वो क्या है ना कि उसकी तबीयत खराब रहती है और उसका इलाज चल रहा है। जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम उसे स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। खुद की बच्ची नहीं है तो उसे स्कूल नहीं भेजते आप लोग? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गया है क्या? तेरी माँ को पता है कि तू यहाँ आया है? अंकल, एक तो आप शांति से बात कीजिए, बात को घुमाइए मत। उसका नाम पूजा नहीं, स्नेहा है। वो मेरी बहन है और मैं उसे लेने आया हूँ। पूजा मेरी बेटी है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसका नाम लेने की? दोबारा उससे मिलने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाऊंगा? पूजा, पूजा, ये तुम्हारा असली घर नहीं है। तुम्हारा नाम स्नेहा है पूजा। ये तुम्हारा असली माँ बाप भी नहीं है। पूजा, सुन रही हो ना? पूजा नहीं मानेगा। अंदर, पूजा अंदर जाने दीजिए। मैं पुलिस बुलाऊंगा। मैं अपनी बहन को यहाँ से लेके जाऊंगा, देख लेना आप लोग। मैं तेरी ये पुलिस की धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। चल निकल यहाँ से। निकल, निकल। चल निकल यहाँ से। पूजा, तानिया, बाहर आओ बेटा। बेटा, आज सुबह जो कुछ भी हुआ, जो भी तुमने देखा सुना, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये जो तुम्हारा दूर का भाई है ना प्रतीक, वो ये सब पहले भी कर चुका है। ऐसा है ना बेटा, इसकी जो बहन थी इसकी खुद की गलती से खोई थी, तब से ये थोड़ा पागल सा हो गया है। और यही वजह थी कि हमने इसकी ट्यूशन भी नहीं लगाई। हाँ। और सालों से इसके परिवार से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। और सबसे जरूरी बात, प्रतीक तुमसे फिर से मिलने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा होता है तो तुम फौरन हमें आकर बताओगी। पर वो मुझे अपनी बहन क्यों बुला रहे थे बार बार? तुम्हें अभी बताया, वो पागल है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? नहीं यकीन हो रहा। चलो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। तुम्हें बहुत डर लगता है ना बंद अंधेरे कमरे में? चल नहीं, चल अभी तुझे यकीन दिलाती हूँ। चल,
नहीं मम्मी नहीं चल चल अभी मुझे यकीन दिला चल 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 नहीं मम्मी मम्मी प्लीज नहीं मम्मी मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो मम्मी मम्मी मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो मैं कह देती हूँ आज के बाद पूजा इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। मैडम पटना में हैं आप? हाँ, फैमिली के साथ यहीं रिटायर हुए हो। अच्छा अच्छा मैडम, मैंने आपको पूजा और इसकी फैमिली के बारे में कुछ मैसेज किए थे, आपने पढ़े? पढ़े। और तुमने मुझे जो कुछ भेजा है उसमें मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये मैं सबूत मान सकूं। मैडम सबूत इकट्ठा करने के लिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा ना। मैडम आपने मुझसे कहा था कि स्नेहा की फोटोज आप तब तक अपने पास रखेंगी जब तक आपकी केस सॉल्व नहीं कर लेती। वो स्नेहा की फोटोज अभी भी हैं आपके पास? तो मैं मान लूँ कि आप आ रही हैं? हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन मेरे आने से पहले मुझे एक बात बता, जब स्नेहा छोटी थी क्या तुम्हारे परिवार वालों ने उसका कोई आधार कार्ड बनाया था? हाँ बनवाया था। गुड, चलो जल्दी मिलते हैं। मैडम हम जनगणना विभाग से आए हैं, हमें आपके परिवार की जनगणना करनी है। पर अभी घर में सब लोग नहीं है। मैडम अगर जनगणना नहीं हुई तो आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, और अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अच्छा आइए। दोनों बच्चियों का आधार कार्ड तो होगा ना, ताकि जो ब्यौरा आपने दिया है हम उसे प्रमाणित कर सके। आधार कार्ड दिखाना जरूरी है क्या? क्यों, आपने जो कहा है वो सच है ना? हाँ सच है, और हमारी दोनों बच्चियों का आधार कार्ड है। जब इनकी उम्र 4 साल की थी तभी बनवा लिए थे। रुकिए मैं लेकर आती हूँ। बेटा एक गिलास पानी मिलेगा? लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए। मुकेश, प्रमीला, तानिया, पूजा, बच्ची की एक फोटो चाहिए हाल ही की। प्रतीक, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, वो लड़की पूजा नहीं स्नेहा है। तो मैं मम्मी को बता दूं? अभी नहीं, जब तक मेरे हाथ में पक्के सबूत नहीं लग जाते तब तक हम कोई कदम नहीं लेंगे। इस ग्लास पे पूजा के फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं। मैं इसे कल डेवलप करूंगी और फिर इसे स्नेहा के फिंगरप्रिंट्स जो आधार कार्ड के डेटाबेस पर है उससे मैच करूंगी, और जो तुम्हारे पेरेंट्स भी चेक कर सकते हैं। अगर ये फिंगरप्रिंट्स मैच होते हैं तो इसका मतलब हमें पक्का सबूत मिल जाएगा कि पूजा ही स्नेहा है। तो मैडम इन सब में कितना वक्त जाएगा? 2 दिन लगेंगे। अच्छा ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। ठीक। प्रमिला, प्रमिला, क्या प्रमिला प्रमिला चिल्ला रहे हो? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? और ये क्या बस से शुरू हो गए? अरे छोड़ो ये सब। आज सुबह घर में जो जनगणना वाली आई थी ना, हाँ वो पुलिस वाली है। अरे उसके हाव भाव देख के मुझे पहले ही पता चल गया था, और मुझे शक था कि वो प्रतीक से मिली हुई है। मेरा शक सही साबित हो गया। एक दूसरे से बात करते देख के आ रहा हूं। अब क्या होगा? तुम्हें मेरा वो नेपाल वाला दोस्त याद है? हाँ वो जो पूजा को खरीदना चाहता था।
वो अब भी तैयार है पूजा को खरीदने के लिए और अच्छी कीमत देने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि इसको बेच दो और ताबड़तोड़ शहर से निकल लो। कौन सा हमारा खून है? तुमने सुपर्णा की बेटी उठाई थी, अब उसको दफा करने का वक्त आ गया है। ठीक है, लगाओ अपने दोस्त को फोन। हेलो, पूजा, पूजा, ये तुम्हारा असली घर नहीं है। तुम्हारा नाम स्नेहा है पूजा। ये तुम्हारा असली माँ बाप भी नहीं है। पूजा, पूजा। मतलब देखो ये सच बोल रहे थे, वो मेरे भैया है और ये मेरी माँ। ये कहाँ चली गई? कहीं से हमारी बात तो नहीं सुन ली? हो सकता है। क्या करेंगे? वो देखो, पकड़ो इसे, पकड़, नहीं, पकड़ के लेके आओ। छोड़ो मुझे, तुम मेरे असली माँ बाप नहीं है, छोड़ो मुझे। घर से भागो, घर से भागो, पकड़िए को, घर से भागो, पकड़िए को, पकड़िए को इसे। मैंने दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच किए। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। दोनों फिंगरप्रिंट्स एक ही इंसान के हैं। ये देखिए। मतलब पूजा इसने है? माँ सुना आपने? तानिया, मुझे एसपी साहब से बात करनी होगी। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। सर, मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर विजयता ठाकुर बात कर रही हूँ। एक 13 साल की बच्ची को बेचने की कोशिश की जा रही है। मुझे आपकी मदद चाहिए। चलो। हमने कुछ नहीं किया। ए चुप, लड़की कहाँ है? कौन लड़की? पूजा कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, चलिए डिक्की चेक करते हैं। अरे डिक्की में कुछ नहीं है।
स्नेहा स्नेहा बच्चे स्नेहा स्नेहा मम्मी स्नेहा उठना स्नेहा मम्मी क्या हुआ स्नेहा को? सर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं प्रमिला से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? आप पूछ सकते हैं, आप रिकॉर्ड में। प्रमिला, मैं सच और सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। बोलो। ये बस सच है। 10 साल पहले मैंने ही स्नेहा को किडनैप किया था, पर मेरी ऐसी कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी। उस दिन मैं मार्केट में थी और जैसे ही प्रतीक ने स्नेहा का हाथ छोड़ा, मुझे मौका मिल गया। मैंने स्नेहा को उठा लिया। पर क्यों? क्योंकि मैं और सुपर्णा बचपन से एक साथ ही बड़े हुए और घर वालों ने हमेशा मेरी तुलना सुपर्णा से की कि तू सुपर्णा जैसी क्यों नहीं है। सुपर्णा को देख, उसके मार्क्स कितने अच्छे आते हैं, वो दिखने में सुंदर है, वो दोस्त इतने जल्दी बना लेती, तो तू क्यों नहीं? मैं चाहे जितना भी अच्छा करने की कोशिश क्यों ना करूं, मेरे परिवार के लिए वो सुपर्णा जैसा अच्छा नहीं था। और बचपन से ही मैं सुपर्णा से ईर्ष्या करने लगी थी, पर मैंने उसे कभी एहसास नहीं होने दिया था। और फिर मैंने सोचा कि शायद मैं बड़ी होकर उसकी बराबरी कर लूंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और जवानी में भी किस्मत ने सुपर्णा का ही साथ दिया। इतना अच्छा पति मिला, 2 बच्चे, और मेरी किस्मत में तो पति का भी सुख नहीं मिला। और फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं तो कभी मां भी नहीं बन सकती। और फिर सुपर्णा ने स्नेहा को जन्म दिया। उसके बाद मेरे अंदर की ईर्ष्या बाहर निकल गई और उसका सुखी समृद्ध परिवार मुझसे देखा नहीं गया। और फिर मैंने मन बना लिया था कि इसकी खुशियों को जलाने के लिए मैं एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी। और फिर मुझे मौका मिला। मुकेश ने तो मुझे कहा था कि तुम स्नेहा को वापस कर दो, पर मैंने मुकेश को भी मना लिया। और फिर मुझे पता चला कि मैं मां बन सकती हूँ और मेरी जिंदगी में तानिया आई। पर मैं धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी, कमजोर हो गई और मुझे स्नेहा की जरूरत पड़ी। मैंने सोचा कि स्नेहा मेरी देखभाल करेगी। फिर क्या था, मैंने स्नेहा के साथ वही सलूक किया जो मेरे साथ बचपन में किया गया। मैंने उसे हमेशा तानिया से कंपेयर किया। मैंने अपना हर एक अपमान का बदला सुपर्णा की बेटी पे निकाला। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। आज स्नेहा का हाथ तुम्हारे हाथ में देके आज से तू भी हमारे साथ रहेगी। केस नंबर 166 अब समाप्त हुआ।